शनिवार को रामगढ़ के गौतम फेरोलाइज कारखाना में कर्मचारी मदन राय कारखाना में वर्षों से कार्यरत थे, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम करते थे। 2-4 दिन पूर्व अपने बेटे को भी काम उसी कारखाने में लगाया था। काम करने के दौरान बिजली के इंसुलेटर लगाने के दौरान करंट लगने से उनकी मौत हो गई। ऐसे भी गौतम फेरोलाइज कारखाने में मजदूरों के सेफ्टी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लापरवाह प्रबंधन के कारण कई बार घटना घटी है और कई मजदूरों की मौत पहले भी हो चुकी है। पावा पैरवी और पैसे के बल पर कारखाना प्रबंधन मामले को रफा दफा करने में आगे रहता है। इसी तरह से उसी प्रबंधन के बिहार फाउंड्री कारखाना में पिछले वर्ष एक मजदूर की मौत लापरवाही से हुई थी। यहाँ पर जो हेल्पर हो उसे मिस्त्री के काम में लगा दिया जाता है। अकुशल मजदूरों को कुशल काम में लगाकर लापरवाही बरती जाती है। जो जिस काम के अच्छे जानकार ना हो उसे भी काम चलाने के लिए, मशीन चलाने के लिए, बिजली के काम करने के लिए जिम्मेदारी दे दी जाती है। योग्य मिस्त्री यानी अति कुशल के जगह वह अकुशल मजदूरों से काम कराकर प्रबंधन लापरवाही बरत रही है, जिसका नतीजा मजदूरों को भुगतना पड़ता है। और यही कारण है कि उक्त कारखाना में लगातार घटनाएं घटती है, लेकिन पैसे पावर पैरवी के बल पर मामले को दबा दिया जाता है। अभी हाल में ही उसी प्रबंधन का मामला बिजली विभाग में जांच उपरांत लंबित है। उक्त कारखाने में लगातार प्रबंधन लापरवाही बरतती रहती है, लेकिन मैनेजमेंट के बल पर ही अकुशल मजदूरों से अर्धकुशल मजदूरों से कुशल कार्य कराए जाते हैं, जिसका नतीजा मजदूरों को भुगतना पड़ता है। और यही कारण है कि लापरवाही प्रबंधन के मिसमैनेजमेंट के कारण आज मदन राय की मौत हो गई। आनन-फानन में होप हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां से रिम्स रेफर कर दिया गया और वहां मामले को रफा दफा करने में मशगूल है। जब पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा तब उनकी लाश परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वहां पर कार्यरत कुछ मजदूरों को और कुछ राजनीतिक दलों को भी साठगांठ में रखकर लापरवाही से प्रबंधन उक्त कारखाना को चला रही है। भाकपा के सहायक राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने मृतक मदन राय के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा और उनके एक परिवार को परमानेंट नौकरी और उनकी पत्नी को पेंशन और लापरवाह प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। का नाम मदन राय है। मेरा पापा बिहार गौतम में काम करते हैं। वो ड्यूटी गए, उनके बाद वो ऊपर 33,000 वाला पोल पे तो गए तो उनको बैठा बोला गया कि लेना जाना दे दे, बट वहाँ से सब एक लाइन आ गया बस पापा की। वो आदमी चला गया, इसी के जाके कुछ करेगा। था वो नीचे था, विशाल विशाल राय नीचे था, उनके पापा ऊपर थे। अब भोलू नीचे था। वो भोलू अपने पापा का बोल रहा था कि पापा हम चढ़ने वाले हैं, लेकिन उनके पापा बोले बेटा तुम नीचे रहो, हम चढ़ते हैं। और देख ही रहा था और मरने के समय भी वो देखा और वही उतारा, जैसे बोले भोला जैसे खत्म। अब कोई वहाँ लाइन दिया है, कोई भी लाइन दिया नहीं मर सकता। हाँ बदमाशी दिया है, ठीक है ना, सब जान रहा है काट करके चढ़ा हुआ है। बाद लाइन माने आ गया, कैसे लाइन आया और सही सही मुआवजा नहीं मिलेगा, बच्चा लोग कौन देखेगा? तो कौन देखेगा? ये लोग का सहारा होना चाहिए। बच्चा कौन देखेगा? गौतम फैक्ट्री, गौतम फैक्ट्री नाम है। तो नौकरी बचा के दो, नौकरी पैसा दो, वो बेटा छोटा बच्चा, देखिए कितना छोटा बच्चा, कौन देख देगा इन लोग को? कैसे जो हालत था, डॉक्टर से दिखा के सुबह हम लोग 1,000 रुपया लगा, हालत खराब हुआ, रात भर बेचारी सोई, आदमी मर जाएगा, हालत खराब। कल शनिवार को रामगढ़ के गौतम फेरोलाइज कारखाना में एक मजदूर मदन राय उसकी मौत हो गई। उस कारखाना में सेफ्टी नाम की कोई चीज़ लोगों को नहीं रहता है। मजदूरों को जैसे तैसे काम कराया जाता है और बिजली के में काम कर रहा था। जब लाइन काट के काम कर रहा था, अचानक किसने बिजली दे दिया होगा, तभी तो उसकी मौत हो गई करंट लगने से। इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हम मांग करना चाहते हैं कि मृतक के परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा, उसके एक परिवार को नौकरी और उसकी पत्नी को 10,000 रुपया प्रति माह उसको पेंशन दिया जाए।
और इसी तरह से अगर लापरवाही होता रहा, पहले भी उसी प्रबंधन में बिहार फाउंड्री कारखाना में नई सराय निवासी अख्तर की मौत कुछ दिन पहले हो गई थी। FIR तक नहीं हुआ। इसीलिए जिला प्रशासन इस पर रोक लगावे और इस तरह की मनमानी, इस तरह के काम करने की तौर तरीके। और कल जब घटना घटी तो पुलिस को भी सूचना नहीं मिली, बल्कि जो है से उसको उठाकर आनंद फानन मर तो गया था यहीं, लेकिन आनंद फानन में रांची ले जाया गया ताकि मामले को दबाया जा सके। और कुछ दलाल किस्म के लोग, कुछ चमचा बेलचा लोग, कुछ वहीं के रहने वाले लोग उस मामले को दबाने के लिए सौदा समझौता करने में लगे हुए हैं। इसलिए जिला प्रशासन, यहाँ की पुलिस अधीक्षक, यहाँ के उपायुक्त से हम मांग करना चाहेंगे कि इसको जो है से जांच हो, जांच में प्रबंधन पर कार्रवाई हो और जो मृतक के परिवार हैं उनकी मुआवजा मिले। महेंद्र पाठक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य के सहायक सचिव।